जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला एक दिवसीय मुकाबला टाई हो गया है। टीम इंडिया की इस टाई के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम पर जमकर लताड़ लगाई है और उन्होंने इस हार का ठिकरा टीम इंडिया के इन बल्लेबाज और गेंदबाजों पर फोड़ा है। दोस्तों, आखिरकार गौतम गंभीर ने न मिली इस मुकाबले में जीत के बाद क्या कुछ इन बल्लेबाजों और गेंदबाजों को कहा है, ये तो हम आपको इस वीडियो में बताने ही वाले हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या अपनी भारतीय टीम इस बेहद ही रोमांचक और कांटेदार मुकाबले को जीतने में कहां चूक कर गई? आप हमें नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, हम आपको बताते चलें, श्रीलंका के आर प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम कोलंबो में खेला गया पहला एक दिवसीय मुकाबला टाई हो गया है। अपनी भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए 231 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही थी, जिसमें से अपनी भारतीय टीम 230 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस मुकाबले को टाई होना पड़ा। वैसे दोस्तों, श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 230 रनों का सम्मानजनक किसी भी तरह बनाया, लेकिन अपनी भारतीय टीम को मिले 231 रनों का लक्ष्य भी इस मुकाबले में हासिल न कर पाने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भड़क गए हैं और उन्होंने टीम इंडिया के सभी क्रिकेटरों पर जमकर लताड़ लगाई है। दोस्तों, गौतम गंभीर ने कहा कि अपनी भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत रही थी, लेकिन टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन न कर पाने की वजह से इस मुकाबले को गंवाना पड़ा। दोस्तों, गौतम गंभीर काफी खड़ूस क्रिकेटर हैं और वो अपनी जीत की महत्व को भली भांति समझते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के खासकर गेंदबाजों ने लचर प्रदर्शन किया, क्योंकि टीम इंडिया एक समय श्रीलंका पर अपना पकड़ बना चुका था और उसके टॉप ऑर्डर को हिला दिया था। जब एक समय श्रीलंका की टीम 100 के स्कोर के आसपास 5 विकेट निकालने के बाद भारतीय टीम बेहद ही मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों ने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए जिस तरीके से श्रीलंका के इस पिचेस पर उम्मीद थी। गौतम गंभीर का मानना था कि श्रीलंका की टीम आज लगभग 250 के आसपास सिमट सकती थी, लेकिन टीम इंडिया के खासकर स्पिन गेंदबाजों ने उस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया जिस तरीके से उम्मीद थी। आज स्पिन के तौर पर अक्षर पटेल के अलावे वाशिंगटन सुंदर और भारतीय टीम के लिए चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन कुलदीप यादव खासकर अच्छी गेंदबाजी तो जरूर की, लेकिन विकेट लेने में नाकाम रहा। दोस्तों, गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि कुलदीप यादव अच्छी खासी जरूर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जब अपनी भारतीय टीम को विकेट की जरूरत हो वो लेने में नाकाम रह जाते हैं। इसी के कारण ही अपनी भारतीय टीम बड़े बड़े मुकाबले को जीतने में नाकाम रह जाती है। वैसे दोस्तों, गौतम गंभीर ने आगे गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों को भी जमकर लताड़ लगाया और उन्होंने कहा कि केवल इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने ही बेहतरीन पारी खेली, इसके अलावा शुभमन गिल बेहतर पारी खेल सकते थे, लेकिन यह बंदा उस तरीके से नहीं पारी खेल पाया जिस तरीके से अपनी बल्लेबाजी पर यह काबिलियत रखता है। क्योंकि शुभमन गिल में बल्लेबाजी की क्षमता तो जरूर है, लेकिन इनके पास वो पैसेंस नहीं है और वो बड़े मुकाबले में अच्छे खासी बल्लेबाजी करने की भी काबिलियत नहीं रखता है। हालांकि शुभमन गिल आगे आने वाले बड़े मुकाबले में अच्छे तरीके से बल्लेबाजी न कर गए तो इन पर ओपनिंग बल्लेबाजी करने पर भी असमंजस हो सकता है। वैसे दोस्तों, इसके बाद विराट कोहली के आउट होने के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि वहीं मुकाबला टीम इंडिया का पिछड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि विराट कोहली अगर कुछ देर मैदान पर रहते तो भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़े ही आसानी के साथ जीत जाती, लेकिन दुर्भाग्य तब रहा जब विराट कोहली बहुत ही जल्दी वापस पवेलियन लौट गए। हालांकि आउट होने से पहले विराट कोहली ने 24 रनों की ठीक ठाक और अच्छी तो पारी जरूर खेल रहे थे, लेकिन हसरंगा की एक शानदार गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इन्हीं का आउट होना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। हालांकि वाशिंगटन सुंदर को उन्होंने तो जरूर ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा था, लेकिन यह खरा नहीं उतर पाया, जबकि श्रेयस अय्यर और लोकेश राहुल बड़े नाम होने के बावजूद उस तरीके से हमेशा से टीम इंडिया के लिए अच्छी खासी बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से इनका बड़ा नाम रहता है। लेकिन दोस्तों, गौतम गंभीर ने कहा कि इन सभी बल्लेबाजों को अब जल्द से जल्द सुधार करना होगा और अब बचे श्रीलंका में दोनों ही मुकाबले हर हाल में जीतकर टीम इंडिया को सीरीज जीतना होगा। दोस्तों, हम आपको बताते चले, भारत और श्रीलंका के बीच पहला एक दिवसीय मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला गया और इस मुकाबले की शुरुआत टॉस के साथ हुआ। इस मुकाबले में श्रीलंकाई कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत आज श्रीलंका की भी ठीक ठाक नहीं रही, उनके अविस्का फर्नांडो बहुत ही जल्दी वापस पवेलियन लौट गए, लेकिन पाथुम निशंका ने एक छोर पर पारी को संभाले रखा और उन्होंने 75 गेंदों का सामना कर 56 रनों की जबरदस्त पारी खेली। हालांकि दोस्तों, इसके बाद कुशल मेंडिस 14, जनित लियांगे 20,
दुनीत वेलालंगे के जबरदस्त ऑलराउंडर पारी 65 गेंदों पर 67 रनों की तूफानी और इन्हीं की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत आज श्रीलंका की टीम 233 का आंकड़ा छूने में कामयाब हो गई। वहीं वनिंदु हसरंगा ने 24 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि अकिला धनंजय ने 17 रनों का योगदान दिया। हालांकि दोस्तों जैसे तैसे श्रीलंका की टीम आज निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 230 रनों का आंकड़ा तो जरूर पार कर गई, लेकिन 231 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आज ठीक ठाक और काफी मजबूत रही। आज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो शुभमन गिल ने तो जरूर धीमी शुरुआत करी, लेकिन दूसरे छोर पर कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और इन्होंने एक के बाद एक 3 गगनचुंबी छक्के बहुत ही जल्दी जड़ दिए। दोस्तों जिस अंदाज में आज कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को हारेगी, क्योंकि रोहित शर्मा ने शानदार अंदाज में महज 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक जड़ने के बाद रोहित शर्मा स्लो हो गए और गेम को आगे बढ़ाने लगे ताकि टीम इंडिया इस मुकाबले को आसानी से जीत जाए। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दुनीत वेलालंगे की गेंद पर अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा की गेंद सीधे जाकर पैड पर लगी और LBW आउट करार दे दिए गए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद टीम इंडिया की विकेटों का पतन शुरू हो गया। इसके बाद विराट कोहली 24, वाशिंगटन सुंदर 5 और श्रेयस अय्यर 23 रन बनाकर बहुत ही जल्दी वापस पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया पर संकट मंडराने लगा। एक समय 130 के स्कोर पर अपनी भारतीय टीम के 5 विकेट निकल चुके थे और टीम इंडिया वहां संघर्ष करती दिख रही थी। लेकिन इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल 31 और अक्षर पटेल के 33 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप हुई और इन दोनों की शानदार पार्टनरशिप की बदौलत टीम इंडिया इस मुकाबले को लगभग जीत तक पहुंच गई। हालांकि लोकेश राहुल के आउट होने के बाद शिवम दुबे ने भी मोर्चा संभाल लिया और इन्होंने 25 रनों की जुझारू पारी खेली और आखिरकार भारतीय टीम लगभग 10 रन पीछे रह गई। दोस्तों एक समय 10 रन टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे और उस वक्त कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह जैसे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव 2 और मोहम्मद सिराज 5 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। लेकिन वनिंदु हसरंगा ने अचानक गेम को पलट दिया और कुलदीप यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद अर्शदीप सिंह खेलने के लिए आए और इस गेंद पर महज 1 रन अगर अर्शदीप सिंह बना लेते तो टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत लेती। लेकिन तारीफ करनी होगी श्रीलंकाई गेंदबाज असलंका की, जिन्होंने अर्शदीप सिंह को बगैर खाता खोले पहली ही गेंद पर LBW आउट कर इस मुकाबले को टाई करवा दिया। वैसे दोस्तों अपनी भारतीय टीम के लिए यह दुर्भाग्य रहा, क्योंकि अगर टीम इंडिया 1 रन और बना लेती तो इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना लेता। लेकिन अब यह धरे का धरे रह गया और अब दूसरे मुकाबले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच अब दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 4 अगस्त को कोलंबो में ही खेले जाएंगे, जबकि इस सीरीज का तीसरा और आखिरी एक दिवसीय मुकाबला 7 अगस्त को कोलंबो में ही होंगे और ये दोनों मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगे। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या अब बचे हुए दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने में भारतीय टीम कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं? आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को सपोर्ट करते हो और चाहते हो कि टीम इंडिया अब आने वाले मुकाबले में जीत दर्ज करे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों इसी तरीके से क्रिकेट के हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। हम आपको इसी चैनल पर क्रिकेट के हर एक खबर को आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।